आप कितने भी पुश डाउन डिप्स या फिर किक बैक परफॉर्म करो, अगर आप एक ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके ट्राइसेप्स का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि हमारा ये लॉन्ग हेड प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल केबल एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो कि आपके ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को फुल स्ट्रेच पोजीशन में पूरी तरह एक्टिवेट करेगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टेक्निक बताऊंगा जो कि आपके लॉन्ग हेड को पूरी तरह बर्न कर देगी और उसको फास्टली ग्रो करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, मैं हूं दलवीर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्राइसेप्स मसल को समझते हैं। ये जो हमारा ट्राइसेप मसल होता है इसके तीन हेड होते हैं। जैसे कि हमारा लैटरल हेड जो कि हमारा बाहरी हिस्सा होता है, और मिडिल हेड जो कि हमारा छोटा सा मसल होता है, हमारे इन दोनों मसल के नीचे की ओर होता है, और हमारा लॉन्ग हेड मसल जो कि हमारी ट्राइसेप्स का सबसे बड़ा मसल होता है। ये मसल हमारी आंख को फुल और 3D लुक देता है। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो कि आप केबल मशीन पे 10 टाइप की पुश डाउन परफॉर्म करते हो, यानी कि हमारी स्ट्रेट आर्म पुश डाउन, वी ग्रिप पुश डाउन, रोप पुश डाउन। ये एक्सरसाइजेस आपके लॉन्ग हेड को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग हेड हमारा एक बाई आर्टिकुलर मसल होता है। बाई आर्टिकुलर मसल वो मसल होते हैं जो कि हमारे दो से ज्यादा जॉइंट क्रॉस करते हैं, यानी कि वो उनके ओरिजिन और इंसर्शन दो से ज्यादा जॉइंट पे होता है। जैसे कि हमारा ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड का ओरिजिन हमारा ये पॉइंट, हमारा इस पॉइंट पे हमारे स्कैपुला बोन जो कि ट्रायंगुलर शेप होती है उसके इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल पे होता है। उससे यहां से ओरिजिनेट होकर यानी कि वहां से शुरुआत होती है उस मसल की, और यहां पे आके हमारे फोरम बोन के अल्ना के पोस्टीरियर ऑल्क्रेनियम प्रोसेस पे ये इंसर्ट होता है। इसलिए ये हमारा ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड दो मूवमेंट क्रिएट करता है। जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट है हमारी एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो को वेरियस पोजीशन में एक्सटेंड करता है, यानी कि हमारी वर्टिकली आर्म एक्सटेंड करता है, और हमारी हॉरिजॉन्टली आर्म एक्सटेंड करता है, और हमारी ओवरहेड आर्म एक्सटेंड करता है। तो दूसरी मूवमेंट है हमारी शोल्डर एक्सटेंशन। शोल्डर एक्सटेंशन में हमारी स्ट्रेट आर्म एक्सटेंड करता है, जैसे कि हम पुल ओवर मूवमेंट क्रिएट करते हैं या फिर स्ट्रेट आर्म पुल डाउन मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेट ऊपर ओवरहेड फ्लेक्स पोजीशन में लेके जाते हैं तो हमारा ट्राइसेप्स मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन होता है, जहां पे इस पे मैक्सिमम मैकेनिकल टेंशन क्रिएट होती है। अगर हम ओवरहेड पोजीशन में वेटेड एल्बो एक्सटेंड करते हैं तो उस पोजीशन में हमारा ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड तो प्रॉपर्ली ट्रेन होता ही है, और उसके साथ साथ जो हमारे अदर लैटरल और मीडियल हेड है ये भी प्रॉपर्ली इंगेज होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हमारा जो ट्राइसेप्स की अदर एक्सरसाइज है, हमारी पुश डाउन, किक बैक और डिप्स, ये ट्राइसेप्स को ट्रेन नहीं करती। ये भी ट्राइसेप्स को ट्रेन करती है, मगर ये हमारे मीडियल और लैटरल हेड को प्रॉपर ट्रेन करती है। जो हमारा लॉन्ग हेड है वो हमारी ओवरहेड पोजीशन में ही ट्रेन होता है। तो इसलिए हमारी केवल ओवरहेड एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, हमारी ये ट्राइसेप्स की नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। ये मूवमेंट नॉट ओनली हमारे लॉन्ग हेड को आइसोलेट करती है, बल्कि केबल पे लगाने की वजह से थ्रू आउट द रेपिटेशन हमारे मसल में कांस्टेंट टेंशन बना के रखती है, जो कि हमारी मसल की हाइपोट्रोफी कंडीशन के लिए एक बेस्ट स्टेट है। तो अब हम आपको इस एक्सरसाइज को केबल पे परफॉर्म करके बताएंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हो, या आप इसको चेयर पे परफॉर्म कर सकते हो बैठ के। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसको सीटेड पोजीशन में लगाओ, क्योंकि सीटेड पोजीशन में आपकी स्टेबिलिटी प्रोफाइल काफी हाई रहती है, जिससे कि जब भी हम ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमारा मेंटल फोकस ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्राइसेप मसल पे रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हमारी केबल है इसको लो पुली पोजीशन में सेट करना है, और अपनी जो बेंच है एक पैर का गैप इसमें क्रिएट करना है। अब जब इस पोजीशन में आपने एक सीटेड पोजीशन में बैठना है, तो जिसमें आपके जो पैर है वो नी के नीचे प्रॉपर्ली नी से बैठ रहेंगे, और अपनी जो बैक है अपनी वो एक अपराइट पोजीशन में पूरी चेयर के साथ सपोर्ट में रहेगी, और जो अपनी आर्म्स है वो ओवरहेड पोजीशन में अपनी कान की लाइन में स्ट्रेच करना है इसको। तो अब आपने इसको ओवरहेड पोजीशन में परफॉर्म करना है। तो ओवरहेड पोजीशन में आप परफॉर्म करते हुए अपना ध्यान रखना है कि अपने जो लैट्स है इसको टाइट रखना है, अपने शोल्डर एलिवेट ना ऊपर की डाउन प्रॉपर एंगेज करके रखनी है अपनी लैट्स, और प्रॉपर जो अपनी एल्बो अपनी शोल्डर की लाइन में टाइट रखनी है। अब आपने इसको स्लोली डाउन परफॉर्म करना है, इसेंट्रिक में स्लोली डाउन रखना है, स्लोली 1 2 3 4 1 2 1 फास्ट स्लोली डाउन। आपने 3 4 4 सेकंड का डाउन जाना और 1 सेकंड होल्ड करना, ऊपर आके फास्ट 1 सेकंड 1 स्लोली 1 2 3 4 1 4 1 शाबाश। तो इस तरीके से आपने इसका टेम्पो परफॉर्म करना है। तो अब मैं आपको एक बोनस टेक्निक बताने वाला हूं जो कि हमारे ट्राइसेप्स की इस एक्सरसाइज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देती है, यानी कि हमारी लेंथ एंड पार्शियल। लेंथ एंड पार्शियल क्या होता है, हमारे जब भी हमारा ये ट्राइसेप्स का लोग हेड होता है ना, वो ओवरहेड पोजीशन यानी कि हमारा स्ट्रेच पोजीशन में होता है, उसको हम बॉटम हाफ पोजीशन में ट्रेन करना है, यानी कि उसको पूरा डाउन स्ट्रेच पोजीशन में बॉटम हाफ यानी कि स्ट्रेच पोजीशन में परफॉर्म करना। 1 एल्बो तक लाना, बस ज्यादा ऊपर नहीं ना, स्लोली 1 2 3 1, और नीचे के 2 सेकंड होल्ड ऊपर हुआ। ये इसको हम लेंथ एंड पार्शियल बोलते हैं।
तो थोड़ा मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। जो हमारे ये लेंथ पार्सल होते हैं, अगर ये बाई आर्टिकुलर मसल पे परफॉर्म किए जाए तो ही हमारे ये बेनिफिशियल होते हैं। बाई आर्टिकुलर मसल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे दो से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस करते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन और इंसर्शन दो से ज्यादा जॉइंट पे होता है। जैसे कि हमारा लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स का, जब भी हम अपनी आर्म को ओवरहेड पोजीशन में फ्लेक्स करते हैं तो हमारा ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड फुल स्ट्रेच पोजीशन में होता है, यानी कि लेंथ पोजीशन में होता है। अगर आप उस पोजीशन में इसको बॉटम रेंज में हाफ रैप पार्शियल रैप परफॉर्म करते हो, ये हाफ पार्शियल रैप परफॉर्म करते हो, तो इसे हम लेंथ पार्शियल बोलते हैं। तो रिसेंट स्टडीज में भी देखा गया है कि जब आप लेंथ पोजीशन में बॉटम रेंज में हाफ पार्शियल परफॉर्म करते हो एज कंपेयर टू फुल रेंज ऑफ मोशन, तो आपके लेंथ पार्शियल पोजीशन में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको इस टेक्निक को आपने इस एक्सरसाइज में किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो आपने सबसे पहले इस एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है, यानी कि पूरा ऊपर आना है और पूरा डाउन स्ट्रेच करना है, स्लोली आना है कंट्रोल में। तो जब आपके इस एक्सरसाइज में पूरा फ्रीली टच कर लोगे, तब आपने लास्ट में इसको हल्का सा लेंथ पार्शियल पोजीशन में 4 से 5 रैप निकालने हैं। 1 स्लोली, 2, ये। तो इस एक्सरसाइज के आपने 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं और आपने इसको 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में परफॉर्म करना है। आप इस टेक्निक को इस एक्सरसाइज में एग्जीक्यूट करके देखें, आपको ये पंप अगले दिन तक फील होगा। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है तलवीर, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।